कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का आपको। कंट्रोल 1 से क्या होता है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो आ जाती हैं। कंट्रोल 1 प्रेस किया मैंने। अच्छा, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ भी बताई थी। एक तो व्यू ऑप्शन मेन्यू बार में मिलता है, एक व्यू ऑप्शन आपको नीचे मिलता है। तो यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलेंगे पैलेट्स। कंट्रोल 1 से खुलते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। कंट्रोल 2 से खुलता है आपका डिजाइन सेंटर। कंट्रोल 3 से आते हैं टूल पैलेट्स। तो होम पे गए हम लोग, कंट्रोल 1 प्रेस किया, ये प्रॉपर्टीज आ गई थी। तो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई लाइन बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सभी तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उसका कलर, लाइन टाइप स्केल, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, थिकनेस वगैरह सब। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यार ये सभी प्रॉपर्टीज। कंट्रोल 1 से क्या होता है, प्रॉपर्टीज आती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंट्रोल 2। कंट्रोल के साथ 2 का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल और 2 मैंने प्रेस किए, ये पेज आपका ओपन होगा। डिजाइन सेंटर, इस जगह आपको बनी बनाई डिजाइन्स मिलती हैं ऑटोकैड में। यहाँ से हम बैक करेंगे। तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने आता है। ये जगह डिजाइन सेंटर है। पहली बार अब आप ऑटोकैड में डिजाइन सेंटर खोलते हैं, कंट्रोल 2 पहली बार आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज नहीं ओपन होगा। आपको ये लोकेशन याद रखनी है या फिर इसकी आप फोटो ले लेना। सी ड्राइव, सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। इसके अंदर ऑटोडेस्क, इसके अंदर मिलेगा आपको ऑटोकैड जो भी आपका वर्जन है 2021, 22, 23। इसके अंदर सैंपल, ENUS, फिर आएगा डिजाइन सेंटर। कुछ इस तरह से एक और दिखा दूंगा। इस लोकेशन में आपको जाना है। दिस पीसी में जैसे आपका जो भी नाम होगा सी ड्राइव का, उसमें जाना है। सी में, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में आ गए। इसके अंदर ऑटोडेस्क, इसके अंदर आपका ऑटोकैड का वर्जन जैसे 2023। इसके अंदर आपको मिलेगा सैंपल, इधर सैंपल में जाएंगे, इधर सैंपल में जाएंगे। सैंपल में ENUS, इसके अंदर आपको डिजाइन सेंटर मिलेगा। तो इधर डिजाइन सेंटर के अंदर आपको सभी तरह के अलग अलग डिजाइन सेंटर के ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम जाते हैं एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये आपको IC मिलते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स। तो एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम गए। तो जैसे ही आप इस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये नीचे लोकेशन आ गई जो मैंने दी है अभी। इसके अंदर आपको ब्लॉक्स का ऑप्शन मिलेगा।
इस ब्लॉक्स के ऑप्शन में आपको जाना है। इस ब्लॉक्स में आपको मिलेंगे आपके बने बनाए ऑब्जेक्ट्स, जो भी बनी बनाई चीजें होती हैं हमारी, मतलब जो भी आपकी ड्राइंग फाइल्स होंगी बनी हुई, वो आपको ब्लॉक्स की फॉर्म में मिलेंगी। आप अपनी भी ड्राइंग्स को कभी रीयूज करना चाहते हैं भविष्य में और ड्राइंग्स के अंदर, तो वो भी आपको एज अ ब्लॉक ही सेव करनी होती है। तो आप अपनी फाइल्स को ब्लॉक के फॉर्म में सेव करते हो ताकि उसको रीयूज कर सको। तो यहाँ पे हमें अपने बने बनाए ब्लॉक्स भी मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए ब्लॉक्स में, तो यहाँ पे आपको बने हुए ब्लॉक्स मिलेंगे। इधर जाना है, ये हमारे एनालॉग आईसी के ब्लॉक्स हैं, उठा के ऐसे लेकर आना है। अब देखो यहाँ पे जो मेरी लेयर चल रही थी उसी लेयर में ही आ जाएंगे, ये येलो कलर वाली लेयर में आ गए। और ये देखो मैंने जिगजैग ले रखी थी ना, तो ये लाइन सीधी नहीं आई, जिगजैग आई है। तो जो भी आपकी लेयर है उसमें आपका ब्लॉक आ जाएगा। अब जैसे दोबारा देखते हैं, अब ये सीधा सही आ रहा है, पहले जिगजैग वाला आ गया था। तो इसलिए आपको लेयर्स लेके चलनी है पहले से। तो आपको जो फर्नीचर्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, बने बनाए मिलेंगे, आपको लेयर लेनी है और क्या सीधे ब्लॉक उठा के लगाने हैं। तो बैक करते हैं, ये था एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके बाद ये ऑटोकैड टेक्स्ट स्टाइल, में कुछ नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, डबल क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लॉक्स में गए, तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके, बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, इंडक्टर, सब चीजें उठा के आपको ऐसे लेकर आनी है और यहाँ पे लगा देनी है। तो ये आपके ब्लॉक्स आते जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। बैक करा हमने, ये तो जितने बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं ब्लॉक में मिलेंगे। इनमें जो आपके डायमेंशन, स्टाइल्स, लेयर्स, लाइन टाइप्स, टेक्स्ट वगैरह जो आपके लिख रहे हैं, जैसे ये लिख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह हमारे, तो उनसे संबंधित जानकारियां दी हुई हैं इन सभी फाइल्स में। लेकिन जो आपकी ड्राइंग की फाइल है वो आपकी ब्लॉक है, तो आपको हर चीज के ब्लॉक में जाना है। तो बैक किया हमने यहाँ से फिर से। इसके बाद सीमॉस इंटीग्रेटेड सर्किट्स आएंगे, सीमॉस आईसी आएंगी आपके। इस पर डबल क्लिक किया, इसके ब्लॉक पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे सीमॉस वाले आ जाएंगे। ये आपके लॉजिक गेट्स, एंड, और नॉर, ये सभी गेट्स से रिलेटेड चीजें। बैक किया, इलेक्ट्रिकल पावर, फिर इलेक्ट्रिकल के आइटम्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो डबल क्लिक करते जाना है। अब इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे आपको जनरेटर, एसी, डीसी, थ्री फेज मोटर, स्टार डेल्टा कनेक्शंस, स्विच, नॉर्मल, थर्मल, ये सब चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आपके आएंगे फास्टनर्स, फासन मतलब कसना है ना, तो फास्टनर्स बेसिकली किसके लिए, मैकेनिकल के लिए। फास्टनर्स मैट्रिक में है, फास्टनर्स यूएस में है। फास्टनर्स जो आप मैट्रिक के लेंगे ये मीटर रिलेटेड फास्टनर्स हैं। इन पर डबल क्लिक किया, इनके ब्लॉक्स पर डबल क्लिक किया, तो मीटर रिलेटेड फास्टनर्स में आपका फास्टनर का देख रहे हैं हम अलग अलग। क्रॉस पॉइंटेड फ्लैट हेड स्क्रू 10 mm का टॉप व्यू उठा के लेकर आना है। क्रॉस पॉइंटेड फ्लैट हेड स्क्रू, इसका साइड व्यू, ऐसे आपके ओवल शेप का फ्रंट साइड व्यू। तो हेक्स नट, इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सभी व्यूज आते जाएंगे आपके। ऐसे उठाने आपको मैकेनिकल के आइटम्स मिल जाएंगे। ऐसे ही फास्टनर्स आपको यूएस में मिलेंगे, जो थे इनके जो साइज दिए थे एमएम में दिखा रहा था। फास्टनर्स यूएस में जाओगे, इनके ब्लॉक्स में अगर हम देखेंगे तो ये फास्टनर्स के जो साइजेस हैं ये हमें इंचेस में दिखा रहा है। हेक्स बोल्ट हाफ इंच का, आधे इंची का साइड व्यू, हेक्स बोल्ट आधा इंची का टॉप व्यू। इस तरह से आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे इंचेस में मिलेंगे फास्टनर्स। तो ये आपके अगले ब्लॉक्स थे। इस तरह से हम और ब्लॉक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे होम स्पेस प्लानर। यहाँ पे आपको होम मतलब घर, घर के अंदर की चीजें। एक हाउस डिजाइनर है, होम स्पेस हाउस डिजाइनर।
तो होम स्पेस में रूम्स के अंदर की चीजें आएंगी। जैसे इस पर डबल क्लिक किया, इसके ब्लॉक्स पर डबल क्लिक किया, और यहाँ से हमने देखा ये ब्लॉक हमने उठा के लगाया, ये बेड है, इसको लगा रहा हूँ। अब पता है ये जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं ना, ये सब स्टैंडर्ड साइज में। तो ये जो आपका ब्लॉक है बेड, इसके कंपैरिजन में जो बोल्ट का साइज है, नट का साइज है, यही होगा। बोल्ट नट का साइज इस बेड के कंपैरिजन में यही होगा। ये सब स्टैंडर्ड साइज में है। स्टूडेंट्स का सवाल आता है क्या हम इनका साइज बढ़ा घटा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। ऐसे आपको चेयर वगैरह मिलेंगी, उठा के ड्रैग करके लगानी है। डाइनिंग सेट वगैरह आपको लगाने हैं। एक्सरसाइज बाइक, जैसे आप जिम वगैरह दिखाना चाहते हैं, इसमें एक्सरसाइज बाइक, सीट है, पैडल है, हैंडल है, फाइल कैबिनेट, फाइल कैबिनेट। इधर से ड्रॉर खोलेंगे तो एक खुलता हुआ दिखाया प्रोजेक्शन इसका। लैंप वगैरह, टेबल लैंप आपको दिखाने हैं। फोन डेस्क, फोन दिखाना है आपको, पियानो दिखाना है आपको, सोफे वगैरह दिखाने हैं आपको, टेबल दिखानी है, ये सब चीजें आ जाएंगी। बैक करते हैं। इसके बाद आता है हाउस डिजाइनर। तो होम स्पेस में रूम के अंदर की चीजें, फर्नीचर्स एंड ऑल। और हाउस डिजाइनर में जो रूम्स के अंदर आइटम होते हैं, उनके अलावा जो आइटम बचते हैं घर के, वो जैसे डोर्स वगैरह, टॉयलेट सीट्स वगैरह, बाथ टब वगैरह, ये सब। तो ये बाथ टब आ गया हमारा, उठा के ट्रैक करके लगाया। सब स्टैंडर्ड साइज में है। बाथ टब देखो टेबल के साइज के हिसाब से ही है। डोर, फैंसी डोर की डिजाइन, अभी एलिवेशन व्यू से दिख रहा है ना। ऐसे प्लेन डोर का एलिवेशन दिखाना है सामने से। टॉयलेट सीट्स वगैरह, वो फॉसेट्स आ जाएंगे बाथरूम के। तो बाथरूम की फॉसेट्स मतलब बाथरूम के नल के फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, इस तरह से। सिंक वगैरह आपको चाहिए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, स्टेयरकेसेस, टॉयलेट सीट्स वगैरह के फ्रंट व्यू, साइड व्यूज वगैरह आपको चाहिए। तो ये आपको बाथरूम से रिलेटेड मिल जाएंगे। इनको बैक किया। इसके बाद HVAC आइटम्स आएंगे, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग के आइटम्स। इन पर डबल क्लिक किया, इसके ब्लॉक पे फिर डबल क्लिक किया। अब HVAC से रिलेटेड एयर इंजेक्टर, कंडेंसर, कंडेंसिंग यूनिट। HVAC आइटम्स क्या होते हैं? हीटिंग, वेंटिलेशन, यहाँ पर जैसे आ रहा है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। तो जितनी भी हमारी सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं, इनमें HVAC सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का AC डक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, जहाँ से हवा पास होती जाती है। और बीच बीच में आपके ओपनिंग्स होती हैं, जहाँ से हम लोग वो AC की हवा को महसूस करते हैं। तो ये आपका HVAC सिस्टम होता है पूरा। जितनी सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं उनमें डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे फैन और मोटर अगर आपको दिखानी है, मिक्सिंग यूनिट, प्रेशर गेज, प्रेशर स्टैट, ये सब चीज़ें दिखानी है आपको, ये HVAC में मिलेंगे आइटम्स आपको। तो ये सभी हमारे ब्लॉक्स हैं अलग अलग। ये देखो इन ब्लॉक्स में क्या है, इनको आप मूव कर सकते हो। बनाने के बाद कहीं आपने गलत प्लेस किया तो क्लिक करने पर देखो पूरा सेलेक्ट होता है, और एक ब्लू डॉट आती है जिसके हिसाब से आप इसे मूव कर सकते हो। पूरा सेलेक्ट होगा क्लिक करने पर, और एक ग्रुप में रहता है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो रहा है, यही नहीं एक आइटम कोई रह जाएगा। तो ये खासियत होती है ब्लॉक की। ऐसे बैक किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के आइटम्स। किचन के आपको ब्लॉक्स चाहिए, किचन में जाएंगे। किचन के ब्लॉक्स, बेसिकली किचन के जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें हम एलिवेशन बनाते हैं, किचन के एलिवेशन, जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं, अलग अलग चीज़ों के साइज वगैरह शो करते हैं। तो किचन के ब्लॉक्स जो आप देखेंगे एलिवेशन के हिसाब से ज़्यादा होंगे। जैसे किचन के बेस कैबिनेट, किचन में जो नीचे कैबिनेट्स होते हैं वो, इनके अलग अलग तरह की डिज़ाइन। डिश वॉशर, बर्तन धोने वाली मशीन। फॉसेट्स, किचन के नल आ जाएंगे, टॉप, फ्रंट, साइड व्यूज फॉसेट्स के किचन पे। आइस एंड वाटर कनेक्शन, किचन का लेआउट आ जाएगा बना बनाया। तो ये आ गया आइस एंड वाटर कनेक्शन, मैंने बताया था ये था। लाइट स्विच बोर्ड आ जाएंगे।
माइक्रोवेव वगैरह अगर आपको चाहिए, रेंज ओवन अगर आपको चाहिए, तो गैस चूल्हे वगैरह, रेफ्रिजरेटर, किचन के सिंक, डबल सिंक, सिंगल सिंक कैसे चाहिए, वॉल कैबिनेट्स, ऊपर दीवार पर लगने वाले कैबिनेट, सिंगल, डबल साइड, तो ये सारे आपको किचन के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। उनको एग्जिट करते हैं, बैक करते हैं। ऐसे लैंडस्केपिंग फीचर्स मिलेंगे। लैंडस्केपिंग फीचर्स में ये बेसिकली जैसे हम साइट का लेआउट बनाते हैं सिविल आर्किटेक्चर ड्राइंग में, साइट की लेआउट में हम दिखा रहे हैं प्रपोज बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, आसपास रोड जा रही है, दूसरी कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, गार्डन वगैरह है, ये सब दिखाते हैं। ये सब लैंडस्केपिंग में आते हैं। गार्डन वगैरह के एरिया को दिखाना है आपको, आपको रोड वगैरह दिखानी है, तो वो सब लैंडस्केपिंग फीचर होते हैं। साइट के लेआउट बनाने के टाइम पे हम लोग दिखाते हैं। लैंडस्केपिंग में गए, डबल क्लिक किया, इसके ब्लॉक्स में गए, तो यहाँ पे आपको कार दिखानी है, जैसे क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड, नॉर्थ साउथ एरो अगर आपको दिखाने हैं, पार्क बेंच दिखानी है, पिकनिक टेबल दिखानी है, श्रब्स, झाड़ियाँ, स्विमिंग पूल आपको दिखाना है साइड पे, ट्रीज दिखाने हैं आपको, तो ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं लैंडस्केपिंग में। ये सब बने बनाए आइटम्स आपको मिलते हैं। ऐसे पाइप फिटिंग्स दिखानी है, इससे रिलेटेड ब्लॉक्स हैं, प्लांट प्रोसेस से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं, वेल्डिंग से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ आपको कई तरह के ब्लॉक्स मिल जाएंगे, बनी बनाई ड्राइंग्स मिल जाएंगी, जो आप अपने करंट ड्राइंग्स के अंदर भी कई जगह पे यूज में ला सकते हो। तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के कई सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, सिविल आर्किटेक्चर, फर्नीचर्स और लेआउट में यूज होने वाले पेड़ पौधे, गाड़ी वगैरह, ये सब मिल जाते हैं। अब आते हैं कंट्रोल 3 पे। कंट्रोल के साथ 3 का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ओपन होता है टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स, यहाँ पर भी आपको बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं, कम संख्या में मिलते हैं। डिजाइन सेंटर में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन काफी एडवांस फीचर्स हैं इनके अंदर। तो जैसे हम इनको यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे की साइड, तो आपको दिखाएगा आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, स्ट्रक्चर, इस तरह के अलग अलग आइटम्स। यही आइटम्स आपको यहाँ पे लिस्ट में भी मिलेंगे इधर। जैसे हम गए आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल में जाएंगे तो आपको मिलेंगे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पर डोर, विंडो, ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे देखो क्या होगा, अभी मैंने लिया नहीं कोई आइटम, ये जितने मेरे ब्लॉक्स हैं इनमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट करने पे पूरा सेलेक्ट होता है आइटम, और एक ब्लू डॉट आती है जिसकी मदद से इन आइटम्स को आप मूव कर सकते हो, ऐसे है ना। ये तो सब डिजाइन सेंटर के आइटम्स थे। अब यहाँ पे जो हमें आइटम्स मिल रहे हैं, ये टूल पैलेट्स के आइटम है। दोनों में फर्क क्या है, जैसे यहाँ से अगर हम लेते हैं, यहाँ से डोर लिया, तो पता है क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट तो होगा ही, साथ में एक डॉट नहीं आएगी, कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से ये हैं आपके डायरेक्शन फ्लिप करने के ऑप्शंस। डायरेक्शन चेंज करना है, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा सेट द डोर साइज, लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे आप डोर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। अब ये साइज दिए किस हिसाब से हैं, ये सब स्टैंडर्ड साइज हैं, अभी बताऊंगा कैसे। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इस पर क्लिक किया, अब ये डोर दिखा रहा है ओपन 30 डिग्री, 45 डिग्री ओपन करना है, 60 डिग्री ओपन करना है, 90 डिग्री ओपन करना है, या क्लोज टाइप का दिखाना है। तो जिस टाइप का आपको डोर दिखाना है दिखा सकते हो। एस्केप किया, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से क्या आती है, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आ गई। जैसे आप डोर को सिलेक्ट करते हो तो इस डोर की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएंगी। यहाँ पर आ रहा है ब्लॉक रेफरेंस, नीचे लाएंगे,
यहाँ पर आ रहा है डोर का साइज, ये mm में दिखा रहा है साइज। अगर आपने ड्राइंग की यूनिट्स UN एंटर D एंटर करके अगर आपने डेसिमल मिलीमीटर लिया है तो ये आएगा, ये जो कि मैंने ले रखा है। अगर आपने आर्किटेक्चरल करके इंचेस लिया है तो आपको ये साइज इंचेस में दिखाएगा। ये 1016 दिखा रहा है, 1016 होता है आपका 40 इंच। तो ये साइज दिखा रहा है 40 इंच के डोर का। 914 mm होता है आपका 3 फीट। 812 ये 3.25 फीट। ये होता है आपका 2.5 फीट 762। ये 2.25 फीट। 609 होता है 2 फीट। तो ये आपको अलग अलग डोर साइज दिखा रहा है। तो यहाँ से आप डोर साइज कंट्रोल कर सकते हैं। एस्केप किया। अब यहाँ पे आगे आते हैं हम। तो टॉयलेट सीट चाहिए, ट्रीज वगैरह चाहिए, जो भी आइटम चाहिए क्लिक करके उठा के लाओ ऐसे। टॉयलेट सीट ले ली, सेलेक्ट किया, इसका डायरेक्शन ऐसे फ्लिप किया, इस छोटे से ट्रायंगल पे गए, इलोंगेटेड सीट का फ्रंट व्यू, प्लान व्यू, साइड व्यू, ऐसे ही राउंड सीट का फ्रंट व्यू, प्लान व्यू, साइड व्यू, जो भी चाहिए आपको। फुल चेन का फ्रंट, प्लान, साइड, जो भी व्यू चाहिए। तो इस तरह से टॉयलेट सीट्स आ गई। जैसे ट्रीज में जाते हैं, यहाँ पेड़ पौधे आ जाएंगे। पाम ट्री का प्लान व्यू आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे, एलिवेशन व्यू आ जाएगा। श्रब्स का प्लान, एलिवेशन व्यू। एवरग्रीन ट्री है आपका, इसके प्लान, एलिवेशन व्यूज। अलग अलग तरह के डेसिडियस ट्रीज हैं, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन टॉयलेट्स का, ट्रीज का, व्हीकल्स का मिल जाएगा आपको। अब ये व्हीकल आ रहा है, स्पोर्ट्स कार का साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, सेडान टाइप का साइड, टॉप, फ्रंट व्यू, ट्रक्स वगैरह। ट्रक बेसिकली लोडिंग व्हीकल को बोल रहा है, तो ये सब आ जाएंगे। ऐसे ही आपके आएंगे मैकेनिकल के ब्लॉक्स। मैकेनिकल में जैसे आप जाते हैं तो मैकेनिकल के आइटम्स, स्क्रू, शोल्डर स्क्रू आ जाएगा आपका। ये बहुत छोटा आ रहा है, ये एक्चुअल साइजेस में है। शोल्डर स्क्रू में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, शोल्डर स्क्रू, इसकी लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने आपके स्टैंडर्ड साइजेस आएंगे। कितना बड़ा साइज आपको चाहिए यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। अभी हैं क्या, ये जानने के लिए फिर से आपको कंट्रोल 1 करना है। प्रॉपर्टीज खुलेंगी, जैसे शोल्डर स्क्रू सेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ये आपको पार्ट नंबर दिखा रहा है, जैसे SSI 7। ये जो भी आपको साइज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब थ्रेड वगैरह आपको चाहिए, इसमें थ्रेडिंग करनी है, मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं वो वाला काम। किस साइज का चाहिए वो ले सकते हैं। लेंथ क्या चाहिए शोल्डर्स की, वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। मैकेनिकल की भी चेंजेस मिल सकते हैं आपको करने के लिए। एंकर रॉड वगैरह का आपको चाहिए तो एंकर रॉड आ गई। अभी एंकर रॉड भी हमने सेलेक्ट करी। इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे आपको वेल्ड सिंबल्स मिल जाएंगे, रोलर बेयरिंग मिल जाएंगी, स्विच मिल जाएंगे, इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, वॉल्स मिल जाएंगे,
हेक्स हेड बोर्ड, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल के आइटम्स लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाके आपको इलेक्ट्रिकल के आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे पुश बटन दिखाना है आपको, तो यहाँ पे लिया हमने। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा रेफरेंस डेजिग्नेटर, क्या नाम आप देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना चाहते हैं इसमें वो लिख दीजिए। पहले टर्मिनल पे 1 लिख के आएगा, दूसरे टर्मिनल पे 2 लिख के आएगा। इसको मैंने किया जैसे ओके, तो यहाँ पर आ रहा है छोटा सा, ये जो भी रेफरेंस डेजिग्नेटर मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, इस पर क्लिक किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे दिखाता है ये ओपन क्लोज, किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। मशरूम, हेड पुश बटन, लिमिट स्विचेस, पायलट लाइट, रिले, टेम्परेचर स्विच, अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। उठा के ड्रैग करके लानी है। वही रेफरेंस डेजिग्नेटर देना हर किसी का, डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा और यहाँ पर ओके कर देना है। तो इधर क्लिक करेंगे, ओपन है, क्लोज है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी बनी हुई। ऐसे सिविल की आपको चाहिए, स्ट्रक्चर्स की आपको चाहिए तो सिविल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और जैसे रोड इंटरसेक्शन दिखाना है, रोड इंटरसेक्शन आया होगा काफ़ी बड़ा, ये आया चौराहा टाइप का आ गया रोड इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे भी आप जाएंगे, 4 वे है, 3 वे हो गई रोड, 2 वे हो गई, तो किस तरह से आप चाहते हैं। ऐसे आपको मैनहोल वगैरह दिखाने हैं, उठा के ड्रैग करके दिखाइए, क्लिक करिए, ये मैनहोल आ जाएंगे आपके अलग अलग साइज के। तो ये आप चीज़ें ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, टूल पैलेट्स, डिजाइन सेंटर। अब आते हैं स्टूडेंट्स के कुछ सवाल, जो कि क्या है। अब ये जो हमने आइटम लिया बहुत छोटा सा दिख रहा है, क्या इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ये बहुत छोटा सा है, क्या इसका साइज बढ़ सकता है, बिल्कुल। स्केल कमांड लीजिए, SC एंटर, स्केल। अच्छा, दोनों के साइज बढ़ाना है, दोनों सेलेक्ट कर लो, एक का बढ़ाना है एक सेलेक्ट करो। मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए, स्केल कमांड लेके SC एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट मांगता है आपसे स्केल में, ये मैंने क्लिक करके दिया बेस पॉइंट। और देखो, या तो मैं इसको ऐसे मैनुअली ऐसे बढ़ाता जाऊं, साइज, स्केल फैक्टर आ रहा है, स्केल फैक्टर दे दूं। अभी तो मैं ऐसे मैनुअली कर देंगे, बहुत ही ज्यादा छोटा था, पता नहीं कितना गुना बढ़ाना पड़ा होगा, 50, 100, 200, पता नहीं कितना गुना बढ़ाया होगा। ऐसे ही जैसे इसको भी मुझे चेंज करना है, कर सकते हैं। अब मुझे स्केल फैक्टर बढ़ाना है, जैसे रेशियो में, वो भी हो सकता है। जैसे ये पेड़ है, इस ट्री का साइज मुझे आधा करना है, 1.5 गुना करना है, SC एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट देना, ये दे दिया। अब स्केल फैक्टर पूछेगा आपसे, नीचे दे दिया है ऐसे मैंने, 1.5 गुना करना है, 1.5, एंटर। तो ये हमारे ट्री का साइज 1.5 गुना बड़ा हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा साइज नहीं बढ़ाना ओवरऑल, मुझे जैसे सोफा है, मुझे ऐसा नहीं इसकी लंबाई बढ़ाऊं चौड़ाई भी नहीं, मुझे केवल इसकी लेंथ बढ़ानी है, चौड़ाई इतनी ही रहे, केवल एक ही साइड बढ़ानी है मुझे। तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए काम आता है हमारा स्ट्रेच का, S एंटर, स्ट्रेच। स्ट्रेच लेते हैं तो कहेगा आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो स्ट्रेच में याद है ना, हम ऐसे अगर सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, एंटर करते हैं, ये बेस पॉइंट देते हैं, तो स्ट्रेच नहीं होता, मूव होता है, मूव हो रहा है ये। स्ट्रेच में मैंने क्या बताया था, S एंटर। आपको जिस साइड को स्ट्रेच कराना है उसे पार्शियली सेलेक्ट करो, पूरा नहीं। ग्रीन विंडो से, वो भी मैंने बताया था ना, ग्रीन विंडो से ऑब्जेक्ट को ऐसे पार्शियली सेलेक्ट करो, एंटर करो। लेकिन अभी काम नहीं होगा, ये बेस पॉइंट दूंगा तो स्ट्रेच नहीं होने वाला अभी, क्योंकि पता है क्या, इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ, इस पे क्या किसी भी आइटम पे जो डिजाइन सेंटर के या टूल पैलेट के हैं, इन पर कर्सर रखो, लिखा हुआ क्या आता है, ब्लॉक रेफरेंस। ये ब्लॉक्स की फॉर्म में, पूरे ग्रुप में,
तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए आपको एक्सप्लोड करना है, एक्स एंटर, सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये एक्सप्लोड हो गया अलग अलग। अब अगर मैं लेता हूँ स्ट्रेच, एस एंटर स्ट्रेच, इसको पार्शियली सेलेक्ट किया इस साइड, एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करके जितनी वैल्यू आप देना चाहते हो वैल्यू दे दो, या फिर उठा के ड्रैग करके ले जाओ। तो ये हो गया स्ट्रेच। अब इसे मूव करना है, तो सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से उठा के स्ट्रेच हो रहा है, एम एंटर कर देते हैं, एम एंटर, ये उठा के इसके मिड पे लगा दिया इधर। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लेकिन पता क्या हो रहा है, अभी स्ट्रेच कर दिया लेकिन अभी ग्रुप में नहीं बचा, अभी एक्सप्लोड हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या किया था, स्ट्रेच करने से पहले एक्सप्लोड कर दिया था। तो अभी ग्रुप तो बचा नहीं। अभी मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे में ये रह गई लाइन में, पूरा अच्छे से सेलेक्ट करो, ये सारा नाटक होगा। तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, क्या है कौन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो जा रहा है। मैं नहीं चाहता एक्सप्लोड हो, मैं चाहता सही रहे जैसा है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो अब जैसे टेबल है, इसके अंदर मुझे डिजाइन वगैरह हटानी है, कोई डिजाइन चेंज करनी है, साइज बढ़ाना है या घटाना है, कुछ भी करना है, और मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक है तो ब्लॉक ही रहे, मतलब पूरा सिलेक्ट हो। तो ऐसा करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना है, आप डबल क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें, तो आपके ऑब्जेक्ट का एडिट ब्लॉक डेफिनेशन ये पेज ओपन होगा, और जितने भी ब्लॉक्स आपने यहाँ पे इंसर्ट कराए थे, अभी जितने ब्लॉक्स आपने लिए थे वो सब दिखेंगे, और आपका ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्टेड दिखेगा, इधर नजर भी आ रहा है। इसको सिंपली ओके कर दो। जैसे ही ऐसे करोगे आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जो कि है ब्लॉक एडिटर। यहाँ पे देखो ये सब एक्सप्लोडेड है पहले से, ये सब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे डिलीट करना है, डिलीट का बटन दबाया, मुझे कोई डिजाइन देनी है, मैंने डिजाइन दे दी, मिरर कर दिया इसे, कुछ भी जो करना है आपको आपने कर लिया। अपने सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ से करना है क्लोज ब्लॉक एडिटर। ऐसा करते ही कहेगा सेव करना है, कर दे सेव। तो आपके जो भी चीजें आपने चेंजेस करी, मॉडिफिकेशन की, यहाँ पे आ गए, और साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे, अभी भी ब्लॉक रेफरेंस, कहीं भी क्लिक करूंगा पूरा सेलेक्ट होगा, तो ब्लॉक का ब्लॉक बना रहेगा, आप एडिटिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये थी सभी चीजें हमारी ब्लॉक्स की, किस तरह से हम फर्नीचर्स वगैरह में इंसर्ट, फर्नीचर्स वगैरह या कोई मैकेनिकल के आइटम्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप इंसर्ट करेंगे अपनी ड्राइंग्स में, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ब्लॉक्स।